अच्छा, एक जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश भी की जा रही हुकूमत की जानिब से, लेकिन साथ ही इल्जामात का सिलसिला भी जारी। क्या मुज़ाकरात और इल्जामात साथ साथ हो सकते हैं? 25 मई को तो अदालती अहकामात के बावजूद जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, जबर किया गया। लाइव या एज लाइव कवरेज कितने चैनल दे रहे हैं? बहुत कम दे रहे हैं। और क्यों? क्योंकि हुकूमत का दबाव है। हुकूमत की जानिब से कल ये खबर आई थी कि एक 9 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो कि मुज़ाकरात भी करने को तैयार है। तो कोई राब्ता आपसे हुआ है हुकूमत की जानिब से? जी नहीं, कोई फॉर्मल राब्ता मेरे इल्म में नहीं है। सिर्फ ये मीडिया से खबर मिली कि एक कमेटी तश्कील दी गई है। खान साहब ने भी कहा था कि हमारी तरफ से नहीं किया जाएगा, हमारी तरफ से पूरा मन होगा, लेकिन वहां से ये किया जा सकता है इंतशार। तो फिर जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? उन पर जो लेकर चले हैं इमरान खान साहब, या फिर हुकूमत वक्त जिम्मेदारी कबूल करेगी? ये तो बड़ा लम्बा फिक्री है। हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। हमारी नीयत साफ है और इंशाल्लाह रहेगी। तो ये क्या मामला है? कोई कह रहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कह रहा राब्ता किया ही नहीं गया, और इनके अपने भी ये लोग एक पेज पर नहीं है। कोई कह रहा मुज़ाकरात होंगे, कोई कह रहा नहीं होंगे। बड़ी कोशिश की गई है चोई परवेज इलाही और चोई मोनस इलाही को भी तोड़ने की, लेकिन वो इमरान खान के साथ चोई मोनस इलाही खड़े। जो मेरी मार्च है ये कोई सियासत के लिए नहीं या कोई जाती मफादात उनके लिए नहीं, इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। जाने गई सबसे अच्छी जो ट्रांसफर वो बोल दी उनकी थी, उन्होंने सब चैनलों को पीछे कर दिया। जो है आज पुरजोश दिखाई देते। इमरान खान एक बहुत बड़ा मौसम है पाकिस्तान का। पूरा मीडिया बादल के साथ खड़ा है। एक ये चैनल बोल जिसे परवाह नहीं है, जो बहादुर चैनल है। शहजादा चैनल बोल न्यूज, आई लव यू बोल। सरकार ना मंजूर ना मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में डॉक्टर फिजा की जानिब से खुशामदीद। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो लाहौर से शुरू हो चुका है, और ये जी शादरा से फिरोजवाला पहुंचा और इसने कामों की जाना है आज। और लाहौरियों की अगर मैं रिस्पांस की बात करूँ, लाहौरियों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। बड़ी तादाद में लोग कप्तान साहब की कॉल का इंतजार कर रहे थे और लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं इमरान खान साहब के साथ। हाँ, ये अलग बात है कि ट्विटर पर हम देख रहे थे कि नून लीग के कुछ रहनुमा बात साबित करना चाह रहे थे, बाजिद थे, और कुछ सहाफी भी थे जो बात साबित करने पर बाजिद थे कि जी बहुत कम लोग हैं, 1000 लोग भी नहीं है, बल्कि कुछ तो 150, 200, 300 तक की बातें करे थे। 1000 का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करे थे। बहरहाल मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल चुका होगा कि बड़ी तादाद में लोग निकले इमरान खान साहब के साथ। इसको कहते हैं स्ट्रीट पावर, कि अवामी ताकत उनके साथ है, जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है, मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में कि कॉन्फिडेंस जो इमरान खान साहब का, उसकी सबसे बड़ी वजह ये अवाम ही है कि उनको पता है कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद है। अच्छा, एक जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश भी की जा रही हुकूमत की जानिब से, लेकिन साथ ही इल्जामात का सिलसिला भी जारी। क्या मुज़ाकरात और इल्जामात साथ साथ हो सकते हैं? बहुत से सवालात हैं जो बाकायदा गुत्थी बने हुए, जिसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ट्रांसमिशन में सदीक जान मेरे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और अभी शामद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पीटीआई के। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। कुरैशी साहब, बहुत से लोग साबित करना चाह रहे हैं कि जी 150, 200, 300, 400, 500, ये चले हद 1000 लोग निकले, लेकिन लोग तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज मैं फवाद चौधरी साहब को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अगर लोग मौजूद नहीं है तो फिर दिखाने दें चैनल्स को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। ये बात तो हुकूमत के हक में जाती है कि जब चैनल्स दिखाएंगे कि लोग ही मौजूद नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर घबराहट कैसी है? कुरैशी साहब, मेरे ख्याल से राब्ता मुनक़ता हो गया है। कुरैशी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे दोबारा। सदीक में आप ठीक है? कुरैशी साहब मुझे सुन पा रहे हैं? शामुद कुरैशी साहब, मेरे ख्याल से कुरैशी साहब नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है सदीक जान, मैं ये सवाल लेके आपकी तरफ आती हूँ कि अगर वाकई तादाद इतनी कम है तो दिखा दिया जाए, जिसने चौधरी साहब भी कहते, फवाद चौधरी, क्या घबराहट है फिर कि चैनल्स पे नहीं दिखाई जा रही? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हेलो,
शाहमद कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, लेकिन उनकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है टीम, दोबारा आप कॉल करने की कोशिश कीजिए। देखिए चूंकि हम लाइव है तो मुझे नाज़रीन को साथ साथ ऐसे ही बताना पड़ रहा है, रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन नहीं है। सिद्दीक, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ ये सवाल लेके कि अब वाकई अगर तादाद इतनी कम जा रही हुकूमत की, फिर हुकूमत इतना प्रेशर क्यों फील कर रही है? देखिए हुकूमत जो मर्जी कहे, लेकिन मीडिया पर जो भी कहे, लेकिन ऑफ कैमरा जो उनकी मीटिंग्स हैं उसकी जो इतलात आ रही है, जो सूरत हाल पता चल रही है, उसमें तो खास से परेशान हैं। उनको नज़र आ रहा है कि आवाम की बड़ी तादाद इमरान खान के साथ निकली हुई है और अभी तक तो वो लाहौर से नहीं निकले और लाखों लोग उनके साथ हैं। अब वो एक शहर से दूसरे शहर आएंगे और जब वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो न जाने कितने लाख लोग उनके साथ इंटर होंगे। यही वजह है कि आपने देखा कि हुकूमत ने पहले ये बात कह दी है कि अब वो इमरान खान को एंट्री पॉइंट के ऊपर नहीं रोकेंगे, जहां तक इमरान खान को अदालत की जानिब से इजाजत दी गई है वहां तक आने देंगे। आपको याद होगा 25 मई को ये सूरत हाल नहीं थी। 25 मई को तो अदालती अहकामात के बावजूद जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, जबर किया गया, लाठीचार्ज किया गया, चारदीवारी के तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन के साथ जो हुआ, बुजुर्गों के साथ जो हुआ, बच्चों के साथ हुआ। इस बार वो चीजें नहीं होंगी क्योंकि इमरान खान ने पहले ही कहा था कि इस बार हम मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं और वाकई वो तैयारी के साथ आ रहे हैं और ऐसी तैयारी के साथ आ रहे हैं। इतने लोग हैं कि इन लोगों को रोकना नामुमकिन है क्योंकि टोटल जो फोर्स है इस्लामाबाद के पास, पुलिस, रेंजर, ये सारे मिला के वो 13,000 से ज्यादा नहीं है। अब 13,000 की फोर्स लाखों लोगों को कैसे रोकेगी? 7 एंट्री पॉइंट्स हैं, हर एंट्री पॉइंट से लोग इंटर हो रहे होंगे, चार्ट क्राउड है, जज्बा उनका आप देख लें जितनी है। तो इसलिए पहले तो उन्होंने ये फैसला किया कि उनको रोका नहीं जाएगा। फिर दूसरा फैसला आपने देखा कि रात के पिछले पहर ये खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बना दी है जो कि मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकरात की बात करना पड़ी क्योंकि इनको कहा गया कहीं से कि इमरान खान को पॉलिटिकली इंगेज करें, इमरान खान से बात करें। और जब ये बात पहुंची मियां नवाज शरीफ तक कि मुज़ाकरात का कहा गया तो अब वो बरहम है, वो नाराज हैं, मरियम नवाज नाराज हैं कि नहीं मुज़ाकरात नहीं करने। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब देखते हैं मौजूद है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। ठीक है कुरैशी साहब, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, पहले आपको आवाज नहीं आ रही थी, तो ये जो आपका लॉन्ग मार्च है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद नहीं है। फिर साथ ही चैनल्स भी नहीं दिखा पा रहे हैं, तादाद कम भी बता रहे हैं, तो दिखा दें तादाद, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपके साथ लोग ही मौजूद नहीं है। देखिए अगर हुकूमत को ये लगता है कि लोग मौजूद नहीं है तो उनको तो फिर और कोशिश करनी चाहिए कि सब चैनल इसको लाइव कवरेज दें। तो फिर तो लाइव कवरेज के रास्ते में रुकावट ही नहीं होनी चाहिए, वो तो सब कुछ आया हो जाएगा। ये लाइव कवरेज रोके क्यों हुए हैं? ये जो दबाव डाल रहे हैं, इन्होंने कभी इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल करते हैं, कभी हमें और रुकावटें डालते हैं, मीडिया की कवरेज में वो रुकावटें डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? इन्हें तो फिर शादियाने बजाने चाहिए और मुसरत होनी चाहिए, लेकिन इसके बरक्स है, हकायक इसके बरक्स हैं और इसलिए वो घबराए हुए हैं, इसलिए वो चैनल्स पर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। आप देखिए ना, लाइव या एज लाइव कवरेज कितने चैनल दे रहे हैं? बहुत कम दे रहे हैं। और क्यों? क्योंकि हुकूमत का दबाव है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम बोल के शुक्रगुजार हैं कि मुश्किलात के बावजूद और दबाव के बावजूद आप लोगों तक सही खबर पहुंचा रहे हैं। ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, ये जो साइफर के मामले में आपको भी तलब किया गया, इस हवाले से मैं आपको कमेंट चाहूंगी। जी नोटिस मुझे अभी मिला नहीं है, सुना है कि नोटिस दिया है, मैं उसका मुताला करूंगा और जी। अगर मैं समझता हूं कि मशावरत के बाद पार्टी के साथ, वकला के साथ मशावरत के बाद अगर जाना पड़ा तो जरूर चला जाऊंगा। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब ने ऑडियो सुनाई है अली अमीन गंडापुर साहब की। कुरैशी साहब, ये इस हवाले से एक तासुर दिया जा रहा है कि इससे पता नहीं आप लोगों के साथ असलहा भी आ रहा है और बड़ी मशीनरी और बड़ी तैयारी, जत्थे आ रहे हैं, इसके हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूंगी। ऐसा क्यों तासुर दिया जा रहा है? गलत बात कर रही हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह तासुर देने की कोशिश की कि बहुत झगड़ा होगा, खून खराबा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कल भी देखा कि हम लिबर्टी चौक से रवाना हुए और पूरे लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर हुआ हमारा पहला दिन। आज आपने देखा कि शाहदरा से रवाना हुए हैं और अब फिरोजवाला क्रॉस कर रहे हैं और मुरीदके की तरफ गामजन है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह आपने इस्तकबाल देखे, लोगों का जोश व खरोश देखा, पुरअमन था। कहीं कोई असला, बच्चे थे, खवातीन थी, लोग थे, बूढ़े माजूर थे, सब तमाम किस्म के तबकात मौजूद थे और एक मेले का, एक जश्न का समा था।
और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कहीं न किसी चीज को तोड़ा गया, ना कहीं झगड़ा हुआ, ना नुक्स अमल पैदा करने की कोशिश की गई। तो हमने जो हमारा इरादा था कि पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे, हम उसके मुताबिक आगे चल रहे हैं। न जाने हुकूमत को ये तासुर क्यों जाता है कि खुदा ना खास्ता हम इस किस्म की चीजें करेंगे जो माजी में हमने कभी नहीं की और ना हमारा इरादा है। जी ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, सदीक जान अगर आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कल ये खबर आई थी कि एक 9 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो कि मुज़ाकरात भी करने को तैयार है, तो कोई राब्ता आपसे हुआ है हुकूमत की जानिब से? हेलो, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही। शाह साहब ये बताइएगा, मैं ये पूछ रहा था। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया है मुज़ाकरात के लिए? जी दोबारा दोहरा दीजिएगा। कुरैशी साहब, सदीक जान पूछना चाह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया गया मुज़ाकरात के हवाले से? जी नहीं, जी नहीं, कोई फॉर्मल राब्ता मेरे इल्म में नहीं है। सिर्फ ये मीडिया से खबर मिली कि एक कमेटी तश्कील दी गई है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन वो उसकी नौइयत क्या है, वो कितनी बाख्तियार होगी, उसका एजेंडा क्या है, इसकी तफसीलात हमारे सामने नहीं आई और कोई बाकायदा हमसे राब्ता नहीं किया गया। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपसे बाकायदा राब्ता नहीं किया गया है, लेकिन अच्छा ये कमेटी के राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कमेटी के सरबराह हैं, पेशकश की गई है, फिर मरियम औरंगजेब साहिबा कहती है मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये लोग एक पेज पर भी नहीं, क्या ये कंफ्यूजन फैलाई जा रही है? या कुरैशी साहब ये लोग खुद बुखलाहट का शिकार है, कंफ्यूज है? जब कोई खुद बुखलाहट का शिकार होगा तो फैलाएगा भी कंफ्यूजन। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कंफ्यूजन का शिकार है और ये इस किस्म की गलत अफवाहें कल से फैला रहे हैं। इनका जो डिस इंफॉर्मेशन सेल है वो किस्म किस्म की खबरें घड़ता है। कभी कहता है कि जी इतने एमपीए जो हैं वो नाला की अलर्जी अख्तियार कर ली है उनने, उनके बयानात आते हैं और वो तरदीद करते हैं तो फिर खामोशी इख्तियार करते हैं। कभी कहते हैं कि जनाब ये मुज़ाकरात की कमेटी बन गई है, कोई फॉर्मल न दावत है न हमारे इल्म में है। ये हमारे कारकुनान के अंदर, हमारे लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के शोशे छोड़े जाते हैं। कभी कहते हैं पुरतशद्दुद होगा ये मार्च, लेकिन उसके बरक्स आप देख रहे हैं पुरअमन है। ये कंफ्यूज, माजरत के साथ आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आप लोग हकीकी आज़ादी मार्च लेके सड़कों पर आ गए हैं, बड़ी तादाद में लोग भी आपके साथ मौजूद है, खवातीन बच्चे भी मौजूद हैं। उधर से हुकूमत इस तरह की बातें कर रही है कि जी आप लोगों के साथ जत्था और तैयारियां, मशीनरी, असला, तो इस तरह की बातें जब की जा रही है तो इसका मतलब वो तैयारी करके बैठे हुए। तो खुदा ना ख्वास्ता अगर इंतशार होता है जिसके बारे में बारहा कहा जा रहा है, खान साहब ने भी कहा था कि हमारी तरफ से नहीं किया जाएगा, हमारी तरफ से पुरअमन होगा, लेकिन वहां से ये किया जा सकता है इंतशार, तो फिर जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? उन पर जो लेकर चले हैं इमरान खान साहब, या फिर हुकूमत वक्त जिम्मेदारी कबूल करेगी? तो बड़ा लम्हा फिक्री है। देखिए, हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे, हमारी नीयत साफ है और इंशाल्लाह रहेगी। लोग जानते हैं किसका क्या रिकॉर्ड है। हमारे एहतजाज हमेशा पुरअमन रहे हैं और इन्होंने इस किस्म के तशद्दुद अमेज़ हरकतें इनकी हैं। मॉडल टाउन का वाकया इन्होंने कराया था, तो इन चीजों को सामने रखते हुए लोगों को फैसला करना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, ठीक है जी कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शामुद कुरैशी साहब मौजूद थे। ठीक है जी कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदीक मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपकी आवाज शायद वो नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन आपका सवाल उन तक पहुंचा। उन्होंने कहा जी उन्हें नहीं पता, उनके नॉलेज में नहीं कि कोई राब्ता किया गया है हुकूमत की जानिब से या फिर नहीं। अभी सदीक आपको समझ के आ रही है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश भी की जाती है, राना सना साहब अगर पेशकश कर रहे हैं या हुकूमत की तरफ से कोई पेशकश की जा रही है, मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुज़ाकरात नहीं होंगे, लोग एक पेज पर नहीं है। क्यों कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, क्या होने जा रहा है? देखिए, कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया था रात कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएं और उनको इंगेज किया जाए पॉलिटिकली। अब ये नहीं पता कि उनको ये अहकाम कहाँ से आए थे, किसका ये मशवरा था, किसका हुक्म था कि इमरान खान को इंगेज किया जाए, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। जब शहबाज शरीफ साहब ने एक 9 रुकनी कमेटी बना दी, फिर 2 लोग और ऐड किए, 11 रुकनी कमेटी बनी, तो जब ये खबर लंदन पहुँची तो लंदन को इत्मीनान में नहीं लिया गया था। उनको भी मीडिया के जरिए पता चला कि कमेटी बना दी गई है, तो उस पर नवाज शरीफ बरहम हुए और नवाज शरीफ ने कहा कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है, कुछ इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, नून लीग के अंदर भी इख्तिलाफात हैं। तो अब शहबाज शरीफ ग्रुप जो है, जो शहबाज शरीफ हैं बतौर वज़ीर आज़म, वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है हुक्म है और मशवरा है, बड़ा तगड़ा मशवरा है, बड़ा तगड़ा हुक्म है
लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं करने। तो आप कौन अल्टीमेटली प्रिवेल करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर तो ये फैसला हो गया है और के मुज़ाकरात करने हैं, फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे, फिर मियां नवाज शरीफ जो है वो ज्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आपने मेरे सवाल का आधा जवाब तो दे दिया। मैं ये पूछने जा रही थी कि ये वो सड़कों पे निकल चुके हैं, पहले भी बड़ा डिले किया गया इस लॉन्ग मार्च को, इस हकीकी मार्च को। लोग पूछते थे आपसे, हमसे, सबसे पूछते थे, इन लोगों से ज्यादा पूछते थे, अंदर से आवाजें आती थी कि क्यों डिले किया जा रहा है। तो सारी बातें मुज़ाकरात या जो बैकडोर राब्तों की बातें होती थी, टाइम दिया जाता था, आपको भी पता है वजह होती टाइम देने की। अब ये निकल आए सड़कों पर, तो अब तो एक पेज पर आ जाना चाहिए। अब भी कंफ्यूजन है कि कोई ये चाहता है तो कोई वो चाहता है। इस टाइम पे ये वक्त नहीं है। देखिए इसलिए एक पेज पर नहीं है कि बहुत सारी जगहों पे मामला चल रहे हैं। आपको पता है कि असल में इख्तियार किसके पास है, फैसला कौन करेगा, हुकूमत को कौन लाया है, हुकूमत को कौन चला रहा है, इलेक्शन का फैसला किसने करना है। एक वो मकाम है, एक वो जगह है। एक शहबाज शरीफ साहब हैं जो डमी वज़ीर आज़म हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, देखने की हद तक, सिग्नेचर करने की हद तक, तकरीरें करने की हद तक, ताज़ियतें करने की हद तक, मुबारकबादें देने की हद तक, दुआ खैर कहने की हद तक, ये छोटे मोटे काम उनको दिए गए हैं कि ये आप करते रहें वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठ के। फिर आसिफ अली जरदारी हैं जो ये समझते हैं कि असल में तो ये हुकूमत लाई हुए हैं, असल तो क्रेडिट उनका बनता है, असल तो इख्तियार उनके पास है, असल तो फैसले साजी इख्तियार उनके पास है, वो अपने तौर पे वो करते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीडीएम का सरबराह तो मैं हूँ, कायद और कप्तान तो मैं हूँ, सिपह सलार तो मैं हूँ, मेरे बगैर आप कैसे चल सकते हैं। और वो लंदन में बैठे हुए एक इश्तिहारी मफरूर बगोड़ा जो शख्स एक बैठा हुआ है उधर, वो कहता है कि तुम क्या बेचते हो सारे, मैं अगर तकरीरें ना करता, मैं अगर धमकियां ना देता तो तुम लोगों के तो काम ही नहीं बनना था, फैसले तो मैंने करने। फिर मरियम नवाज साहब हैं, वो कहते हैं कि देखें क्राउड पुलर तो मैं हूँ, लोगों को तो मैं निकालती हूँ, मेरी तकरीर होती है तो लोग आते हैं, तो मैं मुझे भी ऑन बोर्ड रखें, मैं असल बताऊंगी करना क्या है। तो जब 7 जगहों पर फैसले हो रहे हों तो फिर यही होता है जो इस वक्त आपको मुल्क के अंदर नजर आ रहा है, और मुल्क इसकी कीमत भी चुका रहा है जो पिछले 7 माह में हुआ है। मुझे बताएं, अब जो भी मुल्क में आ जाए हुकूमत अगली, चाहे वो इमरान खान की आए ना आए, जो भी आए, जो भी आ जाएगा, कई बरस लगेंगे उसको मुल्क को इस दलदल से निकालने में, जिस दलदल में फेंक दिया गया मुल्क को, जितना मुल्क को कमजोर कर दिया गया, मुल्क की बुनियादें हिला दी गई इन 7 माह के अंदर। क्यों? क्योंकि जिनको मुसल्लत किया गया उन्होंने मुल्क का तो सोचा ही नहीं है, उन्होंने आवाम का तो सोचा ही नहीं है। वो तो पिछले 7 माह में वो तो अपने काम करते रहे हैं, उन्होंने तो सारे अपने काम कर लिए हैं। मरियम नवाज को बरी करवा लिया, कैप्टन सफदर को बरी करवा लिया, शहबाज शरीफ बरी हो गए, हमजा शहबाज बरी हो गए, नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया, मरियम को पासपोर्ट वापस मिला, वो बाहर चली गई, ईवीएम खत्म हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट खत्म हो गए, नैब खत्म कर दिया, एनआरओ ले लिया, लूट मार कर ली, पिछली जिसको आम पास में एनआरओ 2 कहा जा रहा है जारी है, बंदर बांट कर ली, ओहदे तकसीम कर दिए, माल बनाया जा रहा है। तो उन्होंने तो अपनी जात के लिए सारा कुछ किया है, इन सारों ने, मुल्क के लिए तो कुछ भी नहीं किया। मुल्क में तो आप देखें, बिजली की कीमतें देखें, आटे की कीमत देखें, सब्जियों की कीमत देखें, गोश्त की कीमत देखें, हर चीज जरूरत की जो चीजें हैं उनकी आप देखें, बिजली के बिल आप देखें, पेट्रोल और डीजल आप देखें, गैस देखें, बहरान देखें, मुश्किलात देखें, बेरोजगारी देखें, जुल्म देखें, जबर देखें, ज्यादती देखें, इंसानी हकूक की पामाली देखें। मुल्क को कुछ नहीं मिला, अवाम को कुछ नहीं मिला, चंद लोगों को बहुत कुछ मिला है जो, और वो जो नजर आ रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं इसके पीछे क्या क्या, किसको कहां कहां क्या मिला है, ये तो जब तारीख लिखी जाएगी और अंदर से कुछ लोग बोलेंगे कल को तो पता चलेगा कि किसने को क्या हिस्सा लिया था सारे में। तो बहुत कुछ जो है वो मुल्क के साथ तो बहुत जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है, अवाम को कुछ नहीं मिला, इन लोगों को बहुत कुछ मिला है जो जो इस सारे में शरीक हैं। तो इसलिए जो है वो बड़े मुश्किल हालात हैं। तो इन्होंने अब इमरान खान को नायल करवा दिया, देखें मतलब इलेक्शन कमीशन के जरिए, और अभी भी इनका जी नहीं भरा, अभी भी ये मुल्क में मुसलत रहना चाहते हैं। हालांकि अवाम का रिएक्शन और जज्बात आप देख लें लाहौर में जो जज्बात हैं अवाम के। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी मैं फवाद चौधरी, 3.5 मार्च भी अभी खत्म हो रहा है आज का, और कल सुबह 11 बजे मुरीद से दोबारा शुरू किया जाएगा। अच्छा, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, नाज़िम से मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लॉन्ग मार्च के हवाले से, पीटीआई के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। अब ये कामों की से कल ये शुरू होगा दोबारा ये, और फवाद चौधरी की ट्वीट मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई थी ब्रेक से पहले, जिन्होंने कहा कि जी अभी हम वहाँ पे रुक रहे हैं और ये सुबह 11 बजे दोबारा कामों की से इसका आगाज़ किया जाएगा अगली मंजिल के लिए। अच्छा, मेरे साथ अब्बास शबीर हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और सदीक जान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं। अब्बास, आपको भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, अच्छा मैं अब्बास की तरफ जाती हूँ फिर आपकी तरफ आती हूँ। ये जो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए
कमेटी बनाई गई है, राब्ता किया गया, फिर मरियम औरंगजेब साहब कहती है मुज़ाकरात नहीं होंगे। अभी शामुद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है अब्बास, उन्होंने भी कहा कि कोई हमसे राब्ता नहीं किया गया मुज़ाकरात के लिए। तो ये क्या मामला है? कोई कह रहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कह रहा राब्ता किया ही नहीं गया, और इनके अपने भी ये लोग एक पेज पर नहीं है, कोई कह रहा मुज़ाकरात होंगे, कोई कह रहा नहीं होंगे। देखिए टेस्टर मार रहे हैं, आफ्टर ऑल इनको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अभी तो मुरीदके से कल जो काम शुरू होगा सुबह, अभी तो इस्लामाबाद पहुंचने में 8-9 दिन है, 7-8 दिन है, अभी तो बड़ा प्रेशर बिल्डअप होना है। गुजरात में एक बहुत बड़ा, आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि गुजरात में बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी कोशिश की गई है चोई परवेज इलाही और चोई मोनस इलाही को भी तोड़ने की, लेकिन वो इमरान खान के साथ चोई मोनस इलाही खड़े हैं। मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि गुजरात में किस तरीके का इस्तेकबाल होगा। कुंजा हाउस जाएंगे इमरान खान, और गुजरात जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इस वक्त, और गुजरात से लेकर आगे रावलपिंडी तक आप देखिएगा कि ये जमे गफीर होगा, अवाम ही अवाम होगी। ये रुकने वाला मार्च नहीं है। आफ्टर ऑल इनको मुज़ाकरात यानी इलेक्शन के जो मुतालबा है इमरान खान का, उस पर इनको आना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब इनके पास कोई चारा नहीं है। ये जो लोग 200 लोग 500 लोग का नारा लगा रहे थे, अब इनकी आंखें खुल गई है सबकी। इमरान खान ने लाहौर से अभी तो आगाज किया है। अभी तो जब इमरान खान आगे बढ़ेंगे, मैडम केपी के, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से जो लोगों ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुंचना है, फिर तो मेरा ख्याल है कि ये क्राउड ही क्राउड होगा हर तरफ। ये सीन ही कुछ और होगा। तो आप देखेंगे अब ये आएंगे आहिस्ता 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 ये मुज़ाकरात के ऊपर, और इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। सिद्दीक जान से राय लें, सिद्दीक जान की राय की बड़ी अहमियत है, उनसे पूछें। जी सिद्दीक, ठीक है। अच्छा सिद्दीक, एक बात बड़ी सही कह रहे हैं कि शायद अब इनको करने पड़ेंगे मुज़ाकरे की। सिद्दीक एक और सवाल यहाँ पैदा होता है, कहीं मुज़ाकरात भी, जिस तरह कल मैं उस्मान डार साहब को सुन रही थी, उन्होंने कल कह दिया कि प्लान ए है लॉन्ग मार्च, पर प्लान भी हम इस्लामाबाद में जाके बताएंगे। जिस तरह इमरान खान साहब ने भी बड़े प्लान रखे हुए हैं, कुछ तुर्क के पत्ते भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसाइड किया जाएगा कि अब कौन सा प्लान या कौन सा सरप्राइज जो उसको दिखाया जाए। इसी तरह हुकूमत भी जारी बात है एक प्लान तो नहीं रख के बैठी, इनकी स्ट्रैटेजी में प्लान ए बी सी पता नहीं कितने प्लान होंगे। कि ऐसा तो नहीं है कि मुज़ाकरात की दावत दे दी गई, हमारी पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, उसके बाद अब मुज़ाकरात अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं दावत, तो कह दिया जाएगी हमने तो दावत दी थी। और फिर इंतशार के हवाले से भी बातें आ रही है, अलीमीन गंडापुर की वीडियो भी सामने आ गई है। तो बाद में खुदा ना खासा हालात अगर खराब हो जाते हैं, तो ये अपने आप को क्लियर कर देंगे कि हमने तो मुज़ाकरात की पेशकश की थी, इन्होंने कबूल नहीं की, अब देखिए हालात खराब हो गए। किसने खराब किए? खान साहब लेके चले तो उन्होंने किए होंगे। बिल्कुल, देखें जो अब्बास शबीर साहब बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक तो सिर्फ लाहौर साथ है, अभी साउथ पंजाब साथ नहीं है, अभी केपी के साथ नहीं है, अभी गिलगित बल्तिस्तान साथ नहीं है, अभी एजे के साथ नहीं है, अभी लाहौर से आगे जो जीटी रोड है वो साथ नहीं है। ये सिर्फ लाहौर के लोग हैं। तो बात यह है कि अगर लाहौर में ये हालात और सूरत हाल है, तो जब ये आगे निकलेंगे और आगे आएंगे, इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, तो उसका क्या सूरत हाल होगी। तो ये हुकूमत जो है अल्टीमेटली इनको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, लेकिन इनकी शर्त यही होगी कि इमरान खान आएँ, यहाँ पर जलसा करें, इस्लामाबाद में चले जाएँ और बैकडोर राब्ते शुरू हों, वहाँ पर कुछ चीज़ डिसाइड हो जाए। लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि हुकूमत जो है वो जब इमरान खान यहाँ पर पहुँचें और यहाँ मौजूद हों तो हुकूमत सरेंडर कर दे, क्योंकि इससे सियासी तौर पर वो अपना बहुत नुकसान समझेंगे। इससे ज़ाहिर है इमरान खान के बारे में एक ये उनकी जो सक्सेस होगी वो यही होगी कि वो आए और इस हुकूमत का सर लेकर गए। तो हुकूमत सियासी सर अपना नहीं देगी इमरान खान को, पूरी कोशिश करेगी कि आखिरी वक्त तक रेजिस्ट करे, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई तो बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इमरान खान आएंगे, लाखों लोगों को लाएंगे, वो नहीं भी बैठते, जलसा भी करके चले जाएं, तो भी ये मैसेज फैसला साजों को चला जाएगा। और जब एक माह बाद तब्दीली हो जाएगी तो नए आने वालों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो इसी पॉलिसी को, इन चीज़ों को कंटिन्यू करें। इमरान खान के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं मुसलसल, इस चीज़ को वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो अगर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे और इदारे को वाकई न्यूट्रल कर देंगे, तो फिर आप देखेंगे ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। ये तो 1 घंटा नहीं चल सकती बैसाखियों के बगैर। तो जिस दिन बैसाखियाँ वापस गई उसी दिन धड़ाम से गिर जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, उसामा दुरानी हमारे नुमाइंदा कुछ देर पहले इमरान खान साहब से गुफ्तगू की है, क्या कहना था खान साहब का, जरा चलाइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी खान साहब, काफिला ले हुए आपका दूसरा रोज हो गया, अवाम लाहौरियों ने तो फैसला दे दिया, अब फिरोजवाला और शेखुपुरा के लोगों ने भी फैसला दे दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं 6 महीने से मैं अवाम के अंदर ही हूँ, पता नहीं 50, 55, 60 जलसे कर चुका हूँ, एक से एक बड़ा जलसा हुआ, बाई इलेक्शन हुए हैं,
ये सारों ने मिलके, इलेक्शन कमिश्नर ने मिलके कोशिश की, पीछे से जो कूदते हैं उन्होंने पूरा जोर लगाया, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, उसके बावजूद जीत गए। तो इससे क्या नजर आ रहा है? अवाम फैसला कर बैठी है। इस सड़क पर नजर आ रहा है कि अवाम सारी खुद निकली हुई है। तो इसलिए मुझे तो पता है कि इसको अब कोई नहीं रोक सकता। आप जब अवाम फैसला कर लेती है, आपके पास दो रास्ते होते हैं। क्या आप एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन चाहते हैं, पुरअमन तब्दीली, या आप खून चाहते हैं? लेकिन रोक नहीं अब इसको कोई सकता। बोल की बंदिश की गई थी गुज़िश्ता रोज, इस पे क्या कहेंगे? बोल ही सिर्फ पीटीआई को जो है वो मुकम्मल तौर पर कवरेज देता है। बोल सबने जबरदस्त कवरेज दी है, इनकी कांपे टांग रही हैं, इनको खौफ आ गया है, डरे हुए हैं अवाम से। जब इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की थी तो हमने क्यों नहीं उनको रोका? हमने क्यों इनकी कवरेज बंद नहीं की? हमने कहा इनके लिए कंटेनर या पकड़ दकड़ की, क्योंकि ये डरे हुए हैं, अवाम इनके साथ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ साजिशों के थ्रू, बैरूनी साजिश, चोरी का पैसा खर्च करके जमीन खरीद के इस तरह बैठे हुए हैं। सुना खान साहब ने अब से कुछ देर पहले उसामा दुरानी हमारे नुमाइंदा से गुफ्तगू की और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। खान साहब कह रहे जी अवाम जो है वो फैसला कर चुकी है, अवाम ने अपना फैसला दिखा दिया और बड़ी तादाद में अवाम जो है खान साहब के साथ मौजूद है और खान साहब इस वजह से बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है, बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार जो है फिरोजवाला में मौजूद हैं, उनके पास जाते हैं, वहाँ की तफसीलात जानते हैं। जाफर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं वहाँ पे, जोशो जज्बा कैसा है लोगों में, जरा बताइएगा। जी जाफर। मेरे ख्याल से ठीक है, वहाँ ज़्यादा शोर है, वहाँ लोगों की बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, पीछे पार्टी के नारे भी लगे होते हैं, मेरे ख्याल से वो नहीं सुन पा रहे हैं। जी अगर सुन पा रहे हैं तो यहाँ पे जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है, शायकीन है उनमें जो उनकी तादाद में कमी नहीं आई, सिर्फ इंतजार है अपने कायद इमरान खान। लेकिन इमरान खान का काफिला इतना बड़ा हो चुका है कि अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा। सुबह 2 बजे शादरा से चला था तो अब टाइम 8 बजने वाले हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट की ये ड्राइव अगर हम अपनी गाड़ी पे आते हैं, लेकिन अभी तक देख लें कि इमरान खान का काफिला यहाँ पे नहीं पहुंचा। यहाँ पे खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है, बच्चे बहुत बड़ी तादाद में हैं, सड़क के दोनों तरफ कारकुन ही कारकुन है, खिलाड़ी ही खिलाड़ी है और जो इंतजार कर रहे हैं अपने कायद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। लेकिन काफिला अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन ये खिलाड़ी इस बात पर बजिद है कि आज यहाँ पे दिन हो, अगला दिन आ जाए, लेकिन जाएंगे उसी सूरत जब कायद के अपने की हम शक्ल देख लेंगे, उनका खिताब सुन लेंगे, उसके बाद जाएंगे। आपको बताता चलूं कि अब बयान करना मुश्किल है, इतना बड़ा काफिला। जो लोग कह रहे थे कि कल लाहौर में 3000 थे, किसी ने कहा 7000 है, लेकिन अब यह तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। अभी हम लाहौर की हदूद से थोड़ा सा आगे हैं, शादरा लाहौर के अंदर है, फिरोजवाला शेखपुरा के साथ है, लेकिन फासला बिल्कुल साथ है, कोई इनमें दूरी नहीं है। लेकिन इतनी लंबी लाइनें हैं कि खान साहब का जो है ट्रक है वो शायद फिरोजवाला के करीब पहुंचने वाला होगा, लेकिन जो उसकी आखिर है, जो उसकी टेल है, वो अभी भी शादरा से थोड़ा सा आगे है, रचना टोंक के मामिया कॉलोनी फाटक के पास होगी। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का जोशो खरोश किस तरह बढ़ता जा रहा है कि तादाद में जो है इजाफा हो रहा है। जीटी रोड पैक है, इस वक्त पैक है, गाड़ी से पैक है दोनों तरह से। ठीक है जी जाफर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जाफर, बहुत शुक्रिया। जाफर वहां से अपडेट कर रहे थे। जी सदीक और अब्बास, पहले बात मैं आपकी तरफ आती हूँ, सदीक आपकी तरफ आती हूँ। कह रही थी लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उनका जोशो जज्बा भी दीदनी है और नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी अब्बास कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बताएंगे कि तादाद 250 है, 350 है, 500 से ज्यादा लेके नहीं जाएंगे। इतना भी हौसले नहीं कि 1000 में ले जाएं, जैसा कि नून लीग के कुछ लोग हैं, खातून है जो सारा दिन ट्विटर खेलती रहती हैं। इसके अलावा हमारे कुछ सहाफी बहन भाई भी हैं जो तादाद कम करके दिखाते रहते हैं। क्या मकसद होता है उनका? डॉक्टर साहिबा, मैंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की रिस्टोरेशन का जो लॉन्ग मार्च था उसमें मैंने 2 साल समझे कि इफ्तिखार चौधरी की गाड़ी के साथ गुजारे हैं, बैरिस्टर एतजाज एहसन के साथ गुजारे हैं। उस वक्त अतर मिनुल्लाह साहब तर्जुमान थे, उस वक्त मैंने उनके साथ बड़ा टाइम गुजारा है। उस वक्त भी जो भी हुकूमत के अंदर होता है वो कहता है कि 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग होते हैं। ये हुकूमत की बड़ी शिकस्त होती है जब अवाम सड़कों पर निकल आए। उसके बाद 2017 में जब परवेज खटक साहब पेशावर से लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, मैं उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा था, जब बहुत ज्यादा
तशद्दुद किया गया उस वक्त की हुकूमत की तरफ से। फिर 25 मई को भी सूरत हाल थी, मैं अटक पुल पर था, एक शैतानी खेल राना सनाउल्लाह और अता ताड़ब की तरफ से खेला गया था। बड़ी कोशिश की थी उन्होंने अवाम को रोकने की, उस वक्त भी अवाम का जम्मे गफीर था। ये लोग कहते हैं कि उस वक्त अवाम नहीं थी इसलिए इमरान खान ने अपना मार्च कॉल ऑफ कर लिया। नहीं, इमरान खान कभी नहीं चाहते कि किसी किस्म का अमनो आमा में नुकसान हो, वो पुरअमन एहतजाज चाहते हैं, इस वजह उन्होंने उस वक्त भी कॉल ऑफ किया। और अब मैं आपको बताऊं कि अवाम ही अवाम है। अभी सिर्फ लाहौर ने ये नक्शा बताया है अपना, अभी आगे देखते जाएं क्या होता है, देखते जाएं कितनी अवाम आती है। ये जो लिफाफे और लिफाफियां सुबह उठ के एक तस्वीर बनाते हैं, और कुछ टीवी चैनल्स भी कि 200 लोग हैं, 300 लोग हैं। मैडम, इमरान खान का नैरेटिव घर घर पहुंच चुका है। लोग ये सिर्फ तहरीके इंसाफ के लोग नहीं है, ये आम अवाम है। अवाम पिसी हुई है, अवाम इनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये 200 के हैं, 500 के हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जो सोशल मीडिया है, इन्होंने इस हुकूमत को एक्सपोज कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। अच्छा सदीक, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ठीक है, अब्बास ठीक कह रहे हैं कि तादाद जो ढकी छुपी नहीं है। सदीक, अब एक और सवाल है, कल भी हम ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे, हमारे एक साथी साहबी ने बोला था कि जी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ लोग जाएंगे। अब मुझे बताएं कि जान हथेली पे रख कर, कल भी आज भी मैं इसी पॉइंट को उठाना चाहूंगी कि जान हथेली पे रख के लोग आए हुए हैं ना, क्योंकि हुकूमत की तरफ से नक्शा खींचा जा रहा है कि न जाने क्या कुछ हो सकता है। फिर ये जिस तरह जत्थे लेकर आ रहे हैं, अली मीन गंडापुर की वीडियो सामने लाई गई है, फिर भी लोग जान हथेली पे रख के निकले, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकले। कैसे एंटरटेनमेंट है ये कि जान आप हथेली पे रख के आ गए, और जारी बात इतने तंग होंगे महंगाई से कि आ गए बाहर, जान की परवाह भी नहीं की। देखें, बात यह है कि इमरान खान का बयानिया कौम जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, लोग निकल रहे हैं। ये मुमकिन नहीं होता जब हुकूमत का, आपको पता हो कि कौन सा ख़ानदान इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, जिनके नज़दीक जो निहत्ते लोग हैं उनको गोलियां मरवाना, उनको शहीद करवाना, उनके जबड़ों में गोलियां मारना को मसला ना हो। और जिस हुकूमत का कॉन्फिडेंस ये हो कि हमने दिन दिहाड़े 14, 15, 16 लोगों को कत्ल कर दिया था, जबड़ों में गोलियां मार दी थी, तो फिर हमारा क्या कर लिया किसी ने? इस निज़ाम ने हमारा क्या कर लिया? इन अदालतों ने हमारा क्या कर लिया? इस आइन ने हमारा क्या कर लिया? इस कानून ने हमारा क्या कर लिया? तो जिस हुकूमत के पास ये कॉन्फिडेंस हो, और जिस हुकूमत का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जैसा शख्स हो, जिसका बड़ा एक्सपीरियंस हो, और उसकी अपनी पार्टी के लोग गवाही देते हो कि टारगेट किलिंग का और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का, लोगों को कत्ल करवाने का इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उस सिनेरियो में लोगों का निकलना ये कोई छोटी बात नहीं, कोई आम बात नहीं है। फैमिलीज के साथ निकलना, सॉरी मैं बात काटी, फिर वही राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह बना दिए जाते हैं। बिल्कुल, और ये इससे तो यही तो कहा ना फवाद साहब ने कि इसी से तो संजीदगी पता चलती है इस हुकूमत की। तो इस सारे माहौल में लोगों का निकलना, अवाम का निकलना, ये अदम एतमाद है इस निजाम के ऊपर, ये अदम एतमाद है इस हुकूमत के ऊपर, ये अदम एतमाद है इस हुकूमत को लाने वालों के ऊपर, ये सबके ऊपर अदम एतमाद है। लोगों ने बता दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं, आपने उनको कत्ल की धमकियां देनी है, आपने ये फैसल वाटर के जरिए करवाने के, लाशें ही लाशें, खून ही खून मुझे नजर आ रहा है, जो मर्जी करवा लें। लोग इमरान खान के साथ निकले हैं, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगाज हुआ है लाहौर से, अभी तो ऐसे में वो लाहौर से नहीं निकले, अभी तो उन्होंने बहुत से शहरों में आना है। और ये बड़ी जबरदस्त उनकी हिकमत अमली है कि दिन में शुरू करेंगे और जल्दी खत्म कर देंगे, ताकि यह है कि दिन दिन में लोग साथ रहें, वो थकें भी नहीं। और इमरान खान जब आखिरी जो उनका मरला होगा, जब वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे, एक दिन रह जाएगा, फिर वो पूरे पाकिस्तान को कहेंगे, यानी जिनको 2 दिन लगने हैं उनको 2 दिन पहले कह देंगे कि आप निकल आए, जिनको 1 दिन लगने उनको 1 दिन का कह देंगे, जिनका निकलना उसी दिन जरूरी है उनको कहेंगे उसी दिन निकल आओ। जैसे केपीके के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां से सेम डे लोग रवाना होंगे, जब इमरान खान भी उस दिन पहुंच रहे होंगे वो भी आएंगे, और जब हर तरफ से लोग आएंगे, गिलगित बल्तिस्तान से भी आएंगे, कश्मीर से भी आएंगे, केपीके से भी आएंगे, जनूबी पंजाब से भी आएंगे, सिंध से भी आएंगे, हर तरफ से लोग जब आएंगे, तो ये तो ठीक है जी। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।